वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए, आपको जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए वोकैब का सेशन। तो हमने आपको जैसा कि सुबह बताया था मॉर्निंग में कि हम सैटरडे और संडे हमारा 2 दिन का प्लान रहेगा वोकैब का। सैटरडे और संडे हमने आपको मॉर्निंग में बताया था। सैटरडे और संडे 2 दिन हमारा रहेगा वोकैब का प्रोग्राम, ठीक है। वोकैब में इसमें देखो, आज हमने उठाया सिनोनिम्स, ठीक। सिनोनिम्स उठाए, इसके बाद अगर नेक्स्ट डे आगे एंटोनिम्स। ये वो सिनोनिम्स हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। ये हमने यहाँ पर 6 वर्ड्स लिखे हैं। 6 वर्ड्स का मतलब यहाँ पर इसके अंदर भी कई वर्ड्स हैं, लेकिन 6 वर्ड्स हमने आज उठाए हैं आपके लिए, ठीक। तो ये वो सिनोनिम्स हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इनको हम यहाँ आपको 100% ये समझ लेना लर्न करा के देंगे। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, लेकिन 15 से 20 मिनट में हम आपको ये 6 के 6 वर्ड जो कहते हो लर्न करा के देंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आज इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज से हमारा नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो जो यहाँ से जुड़ना चाहे, हम ग्रामर तो उसमें पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से जुड़ना चाहे वोकैब के लिए, क्योंकि वोकैब अगर ये समझ लो वोकैब की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके पास वोकैब का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप स्टोरी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी में मेन खेल होता है वोकैब का। अगर वोकैब आपके पास वोकैब का पोर्शन नहीं सही है तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, चाहे जो हो, जिसमें इंग्लिश आती है, बिना वोकैब पे कुछ भी संभव नहीं है। ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। तो हमने पहले उन्हीं वर्ड्सों को उठाया है। तो मैंने आपको बताया वोकैब के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक, आप लोग क्लास ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाना है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज ही अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक, क्योंकि आज अगर यहाँ आप आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाएंगे। ये 100% है। आज से यहाँ से आप सीख कर जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एसेंट। देखो, ये लर्न करने का तरीका, एसेंट। अगर किसी को ये मीनिंग नहीं पता तो एसेंट, ASCENT, क्योंकि वोकैब हमको लिखने और सुनने से ही याद होती है, याद रखना। वोकैब ऐसे नहीं कि हम बस यहाँ पर बैठे आराम से। आप सभी से एक निवेदन है कि आप क्लास देखिएगा जब, तो पेन और एक रफ कापी, हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं बस तुरंत जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना है। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई। एसेंट, ASCENT, एसेंट मीन्स चढ़ाई। मैं सोचता हूँ ये। अब इसका मतलब होता है राइज। इसके सिनोनिम्स हम बताएं, राइज मीन्स होता है उठना, वही चढ़ाई। जैसे राइज होता है ना, जैसे ये है, तो ये राइज है यहाँ पर, चढ़ाई, ठीक। और इसके बाद लिफ्ट का मतलब तो मालूम है, लिफ्ट मतलब उठाता है तो ऊपर चढ़ाता है, तो यहाँ पर लिफ्ट भी हो जाएगा लिफ्ट। ऐसे सिनोनिम्स याद किए जाते हैं। लिफ्ट यानी कि देखो, एसेंट मतलब चढ़ाई होता है, ठीक। इसके बाद राइज का मतलब ऐसे चढ़ाई, ठीक। और इसके बाद लिफ्ट का मतलब ये होता है चढ़ाना, ऊपर चढ़ना, लिफ्ट। और इसके बाद एलिवेशन, आपने उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ा होगा, उसी में आता है एलिवेशन जो ऊपर का कोण बनता है ना, उसको कहा जाता है एलिवेशन एंगल, जो ऊपर एंगल बनता है। ऐसे जो है उसमें ये जो एंगल होता है ना, इसको एलिवेशन एंगल कहा जाता है। त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है। एलिवेशन, VATION, एलिवेशन। देखो, ELEVATION, एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण, ऊपर जो कोण होता है ना, एलिवेशन। तो हमने क्या कौन कौन से वर्ड पढ़ा है? हमने पढ़ा है फर्स्ट वर्ड एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई, ठीक। राइज, RISE, राइज मतलब होता है चढ़ना, ठीक। और इसके बाद लिफ्ट का मतलब भी होता है चढ़ना। और एलिवेशन, ये तो एलिवेशन एंगल, इसका मतलब भी होता है चढ़ाई या चढ़ना, ठीक। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट वर्ड याद हुआ होगा, ठीक। देखो हमारे साथ बोलो, एसेंट में होता है चढ़ाई, राइज हो गया, लिफ्ट हो गया, राइज लिफ्ट एलिवेशन, और ऐसे ही इनको वर्ड्स को आपको लिख कर याद करना है, जैसे हम बता रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा सेकेंड वर्ड आ रहा है एडवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवर्सिटी। देखो, एडवर्सिटी, SITY। देखो, एडवर्सिटी कैसे लिखेंगे? देखो, एडवर्सिटी, देखो कितनी सिंपल सी मीनिंग है। एडवर्सिटी
एडवर्सिटी, एड देखो एडी लिखा, एड इसके बाद वर VER, एडवर्सिटी SITY, एडवर्सिटी, ये हो गई हमारी एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन होता है मुसीबत, मुसीबत, ठीक। एडवर्सिटी मीन होता है मुसीबत, जिसको कहा जाता है विपत्ति, ठीक। और देखो फॉर्चून मीन होता है भाग, फॉर्चून, देखो फॉर्चून, फार FOR फॉर्चून, TU यानी फॉर्चून, देखो FOR फॉर्चून, TU यानी फॉर्चून, देखो फार FOR चून, TU यानी फॉर्चून। फॉर्चून में होता है भाग, इसी अगर हमने इसका अपोजिट करना है, यानी अगर इसी को भाग को दुर्भाग में चेंज करना है, इसका मतलब दुर्भाग भी होता है, मुसीबत या दुर्भाग उसी के संदर्भ में ये क्योंकि सिनोनिम्स है, तो आपको इसमें वर्ड्स को आपस में एक दूसरे से लिंक करना है, तब ये लर्न होंगे, इसे नहीं लर्न होंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर फॉर्चून मीन होता है भाग, इसके बाद हमने यहाँ पर जोड़ दिया मिस, MIS, मिस फॉर्चून मीन होता है दुर्भाग, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वर्ड लिखा है मिस फॉर्चून, मिस MIS फार FOR TU यानी मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून, देखो मिस फॉर्चून, ये वर्ड इसे आपको अपनी रफ कॉपी में समझ लेना। अगर हमारे साथ चलना है लग के, तो अपनी रफ कॉपी उठाओ और ऐसे ही वर्ड्स जो कहते हो लिखना शुरू करो, क्योंकि ये सभी वर्ड्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए वर्ड्स हमने उठाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा सेकंड वर्ड आता है कैलामिटी, कैला, देखो कैला CALA, कैलामिटी MITY, देखो कितनी सिंपल सी है, कैला CALA, कैलामिटी MITY, कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स होता है भी दुर्भाग्य या मुसीबत। और मिस्री MISERY, मिस्री MISERY, वो कैब ऐसे लर्न की जाती है, समझ लें। अगर वो कैब को अपने दिमाग में परमानेंट सेट करना चाहते हो, तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लर्न करिएगा, तो आप इस वो कैब को कभी भूलेंगे नहीं, ये याद रखना, ठीक। मिस्री MISERY, देखो MISERY, मिस्री, ठीक। अब इसके बाद देखो हमने पढ़ाया एडवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई। एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत या दुर्भाग्य, फॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य, और मिस फॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य, यानी अपोजिट, तो मुसीबत या दुर्भाग्य। मिस फॉर्चून हो गया, देखो मिस फॉर्चून। कैलामिटी, कैलामिटी CALA MITY, कैलामिटी। मिस्री MISERY, MISERY। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडेप्ट, ADEPT, एडिप्ट। एडिप्ट मीन्स होता है चतुर या चालाक या प्रवीण, जिसको बोला जाता है। चतुर होता है, चालाक होता है, प्रवीण होता है, स्किलफुल, यानी चालाक कौन होगा, जिसके पास स्किल है, स्किलफुल, ठीक। तो यहाँ पर देखो एडिप्ट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, देखो कैसे याद लर्न करेंगे, प्रोफिशिएंट CIENT, प्रोफिशिएंट, देखो प्रोफिशिएंट SIENT, प्रोफिशिएंट, पहले लिखो प्रोफिशिएंट CIENT, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, ये हम लर्न करने के नियम बता रहे हैं। प्रोफिशिएंट, क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए। प्रोफिशिएंट, ये एक्सपर्ट, तुम सबको मालूम होगी, एक्सपर्ट, ये नहीं था, ये बंदा बहुत एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मीन्स वही चतुर है, चालाक है, कलाकार है, ठीक। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, स्किलफुल, स्किल, तो ये तो मालूम ही होगा सब लोगों को। स्किलफुल, जो चालाक होता है, चतुर होता है, प्रवीण होता है, उसी कहा जाता है स्किलफुल, ठीक। स्किलफुल, इसका मतलब प्रवीण भी होता है। स्किल SKIL, स्किलफुल, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर होगा एडिप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मीन्स चतुर या चालाक या एक्सपर्ट, स्किलफुल, इसका मतलब होता है, ठीक। तो ये वर्ड याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रेव, ये भी कई बार पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेव
ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, वीर, ठीक। इसी ब्रेव, ये ब्रेव के सिनोनिम्स होते हैं, बहादुर होता है, वीर होता है। तो देखो वायलेंट, 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 VALIANT, वायलेंट। देखो कैसे लिखेंगे, वायलेंट, लेंट, LIANT, वायलेंट, VALIANT, वायलेंट, ठीक। वायलेंट मीन्स बहादुर होता है। बोल्ड, तो बोल्ड का मतलब तो मालूम होगा, बोल्ड, बोल्ड मीन्स साहसी या बहादुर या वीर। अब देखो करेजियस, करेज, COURAGE, करेज, करेज से बना है करेजियस, यानी कि ये है यहाँ पर इन एग्जेक्टिव रूप में कार्य हो रहा है करेजियस, जिसमें OUS आ जाता है किसी वर्ड के लास्ट में, तो एज एग्जेक्टिव तरीका करता है। क्योंकि 9th हाई स्कूल में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें लगेंगे इंपॉर्टेंट, जो आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 9th हाई स्कूल वाले ये मत सोचो कि हमारे लिए क्लास नहीं है, ये क्लास सभी के लिए है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा है या इंग्लिश सब्जेक्ट जिसके पास है, तो ये सभी के लिए क्लास है, ये समझ लेना। ऐसा नहीं कि नहीं केवल फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए क्लास, नहीं, सभी के लिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं ये आते रहते हैं। या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे, तो जो हमें लगेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताने लायक है, हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आपके सामने बताएंगे। जैसे यहाँ पर करेजियस, तो ये एज एडजेक्टिव, देखो करेज, करेज मीन्स होता है साहस, और करेजियस माने होता है साहसी या साहस, जो साहसकार करता है, साहस का जो करता है। तो करेज, करेज COURAGEOUS, बस इसमें करेज में OUS जोड़ना है, करेजियस। देखो COURAGE और इसके बाद OUS, करेजियस, करेजियस मीन्स साहसी। तो देखो फर्स्ट वर्ड ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है वीर, बहादुर, साहसी, ठीक। वायलेंट, VALIANT, 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 वायलेंट हो गया, ठीक। इसके बाद बोल्ड, बोल्ड मीन्स वही होता है बहादुर या साहसी। करेज, करेजियस, करेज से बनना है करेजियस, OUS अगर जुड़ जाए किसी शब्द के लास्ट में तो एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पे क्या करता है, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है बेन, बेन, BANE, बेन, बेन मीन्स होता है सांप हो गया या अभिशाप, ठीक। बेन, BANE, बेन। इसके बाद इसका होता है कर्स, कर्स, CURSE, कर्स, CURSE, कर्स, ठीक। हार्म, हार्मफुल समझते हो, जो मतलब कि जो हार्मफुल, जो हानिकारक हो, हार्म से बना है हार्मफुल, तो यहाँ पर हार्म ये सांप के संदर्भ में आता है। और मिसचीफ, मिस चीफ, मिस चीफ, CHIEF, मिस चीफ, देखो मिस, मिस हो गया, चीफ, CHIEF, चीफ की स्पेलिंग, चीफ मिस होता है मुख्य या प्रमुख, तो चीफ में मिस, मिस चीफ, मिस MIS, मिस चीफ, CHIEF, मिस चीफ, मिस चीफ, CHIEF। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो हमने कौन कौन सा वर्ड, बेन, बेन मीन्स होता है सांप, ठीक। कर्स, CURSE, कर्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हुआ हमारा हार्म, हार्मफुल जिसको कहा जाता है हार्म, HARM, उसका मतलब भी होता है सांप। और मिसचीफ, मिस MISCHIEF। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ब्यूटीफुल, ये तो आसान है लेकिन कई बार ये 3 से 4 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी हम आपको बता रहे हैं, समझ लेना। ये वर्ड्स आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं अवश्य आएंगे, ठीक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, BEAUTIFUL, ये तो सबको मालूम होगा, ब्यूटी, BEAUTIFUL। लवली, LOVELY, लवली, LOVELY, LOVELY, लवली, LOVELY, लवली, LOVELY। अब इसके बाद हमारा आ रहा है हैंडसम, हैंड, HAND, हैंड में सम जोड़ दो, हैंडसम, हैंडसम। ये आता है लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल, ठीक, और ये आता है बॉयज़ के लिए, यानी ये सी के लिए और ये आता है ही के लिए, ही के लिए आता है हैंडसम, हैंडसम, HAND, हैंडसम, SOME, हैंडसम, 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 ठीक। देखो और इसके बाद प्रिटी, PRETTY, इसका मतलब भी होता है स्वच्छ या सुंदर, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी, PRETTY। ये हमें इतने बार वर्ड्स लिख रहे हैं, इसका बस मेन एक ही मकसद है कि आपको किसी भी तरीके वर्ड्स तैयार कराना है, ठीक। तो चलिए
प्रीटी, PRETTY, प्रीटी मीन्स होता है साफ या सुंदर, स्वच्छ। ठीक, तो चलिए एक बार हम अपने वर्ड्स का रिवीजन लेते हैं। देखो हम इतनी बार लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको आते नहीं वर्ड्स, हमको आते हैं, लेकिन ये समझ लेना ये एक वोकैब ये ऐसा सेक्शन होता है कि जिसमें आपको जितना ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो उतना ही वर्ड्स आपको जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही वर्ड्स आपके दिमाग में सेट होगा, क्योंकि रिकॉल करता है। ठीक, हमारा माइंड रिकॉल करता है, तो रिकॉल करने से हमको चीज़ें लिखने से और सुनने से ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न होती हैं। ठीक, तो आप जब वीडियो देखना या देखेंगे जब वीडियो, तो आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठेंगे और जो हम जैसे शब्द हमने लिख कर आपको बताएं उसी प्रकार आप अगर लिखेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको ये वर्ड्स कभी नहीं दिमाग से निकलेंगे। ठीक, तो याद रखना कि जैसे हमने बताया लिख के याद करने का तरीका वही तरीका अपनाइएगा। और ये समझ लेना कि क्योंकि हमें ये आते नहीं, हमको आते, लेकिन हम लिख लिख के बता रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। और ये वो वर्ड्स हैं जो आपको ये समझ लेना कि बोर्ड्स एग्जाम में 100% इनमें से एक आता ज़रूर है। ठीक, तो कोई भी वर्ड्स आ सकता है, तो हमने लिख कर जो हमको जैसे समझाना, हमको अगर ये लगा कि हाँ ये हमको इसे वर्ड समझाना चाहिए, हमने वो वर्ड्स आपको भी समझाए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो रही बात पार्ट ऑफ स्पीच की, तो जो हमको लगा कि हाँ ये पार्ट ऑफ स्पीच बताने लगे, हमने वो भी बताया है। तो ये याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए एक बार इसे रिविजन करते हैं। एसेंट मन चढ़ाई, हमने बताया फर्स्ट वर्ड हमारा कहा एसेंट। देखो हमने कितने वर्ड्स आज लर्न किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये समझ लेना करीब हो गए हमारे 25 वर्ड्स। ठीक, तो हम एक दिन की क्लास में अगर 25 वर्ड्स के लमसम लर्न कर रहे हैं तो ये समझ लेना ये 25 वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। हमने पहले ये सोचा था 10, लेकिन ये 5 ऐसे 5-5 वर्ड्स कराएंगे एक दिन में, करीब वही 30 के लमसम वर्ड्स। अगर एक दिन में आप 30 वर्ड्स याद कर रहे हैं तो हम 2 दिन क्लास लेंगे, सैटरडे और संडे। तो ये समझ लेना एक दिन में अगर 30 याद कर रहे हैं तो 60 करीब 50 वर्ड्स। तो एक हफ्ते में अगर आप 50 वर्ड्स याद कर रहे हैं तो आप ये समझ लेना आप बहुत ही ऊपर हैं। ठीक है, ये समझ लेना आप बहुत ही ऊपर हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं ये आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना इन वर्ड्सों को। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। एसेंट चढ़ाई, राइट लेफ्ट, एलिवेशन में हमने बताया वही उन्नयन कोण कैसे होता है। ठीक, लेफ्ट में वही चढ़ना होता है। एसेंट, एडवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुसीबत, मिसफॉर्चून, कैलामिटी, माइजरी। ठीक, एडिप्ट में होता है चतुर या प्रोफिशिएंट, PRO या PICIENT, प्रोफिशिएंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोफिशिएंट। एक्सपर्ट, ठीक, स्किलफुल। अब आ रहा है हमारा ब्रेव, वायलेंट होता है VALINT, बोल्ड होता है करेजियस, करेज से बंदा है करेजियस, ये हमने बताया एडजेक्टिव है। ठीक, बेन मीन साफ होता है, कर्स होता है हार्म होता है, मिसचीफ होता है। ठीक, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, हमने बताया ये होता है सी के लिए और ये होता है ही के लिए। ठीक, प्रिटी, PRETTY प्रिटी, और हैंडसम HANDSAM। तो आज हमने पढ़े हैं 25 वर्ड्स। ठीक, 25 वर्ड्स हमने लमसम पढ़े हैं और ये समझ लेना कि 25 वर्ड्स आज हो गए। अब हम अगले सैटरडे को पढ़ेंगे 25 वर्ड्स, संडे को 25 वर्ड्स। तो ये समझ लेना कि हम इसे एक हफ्ते में लमसम 50 वर्ड्स, हमारा 50 वर्ड्स का टारगेट है। एक हफ्ते में 50 वर्ड्स हम लर्न कराएंगे आपको। तो हमने जो तरीका आप लोगों को बताया है, ठीक, इसी तरीके से अगर आप वोकैब को लर्न करेंगे, ये समझ लेना कि आप वोकैब में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक, और ये वर्ड्स ऐसे हैं ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। ये हमने वो वर्ड्स उठाए हैं जो कहीं ना कहीं आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। मैं समझता हूँ ये मेरे द्वारा एक शानदार सुपर सेशन आप लोगों को दिया गया है। ठीक, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बस यही इसी बात की दिक्कत है। आप लोग कुछ नहीं लिख सकते, कम से कम जय हिंदी लिख सकते हैं तो वो भी लिख दिया करिएगा। हमने कहा था आप कुछ भी लिखना नहीं जानते जय हिंदी लिख सकते हैं। आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक, कैसा लगा आपको वोकैब का सेशन आप बताइए। हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमें और सुधार करने की ज़रूरत है या हम ये अपने तरीके से पढ़ाएं। लेकिन ये समझ लेना जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये आप समझ लेना आपकी एडवांस लेवल की तैयारी हो रही है। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट सुपर सेशन में। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास पहुँचाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।